अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में एक बड़ा हम अहम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं कि वो तालिब इल्म जिन लोगों ने मैट्रिक कर लिया है और वो पढ़ने में इतने अच्छे नहीं हैं या किसी भी वजह से वो एफएससी करना नहीं चाहते, लेकिन उसके मुतबादल कोई और प्रोग्राम करना चाहते हैं, कोई ऐसा फील्ड में जाना चाहते हैं जिसका आगे एक स्कोप भी हो और वो आसान भी हो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इसके बारे में मुकम्मल गाइड करूँगा कि आप लोग कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनकी तरफ जाएं और कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनसे आप इज्तनाब करें, क्योंकि अगर आप उन कोर्सेज़ की तरफ जाएंगे तो आप लोग एक बंद गली में फंस जाएंगे और ना सिर्फ आपका पैसा बर्बाद होगा बल्कि ये कीमती वक्त भी बर्बाद होगा। और इसी के साथ साथ जो बहुत ज़्यादा लोगों की एक सवालात इस मामले में भी होता है कि वो मैट्रिक करने के बाद अगर वो पढ़ने में अच्छे नहीं हैं तो वो क्या किसी बाहर वाले मुल्क यानी अब्रॉड मूव ऑन हो जाएं। तो उनके लिए भी एक एंड के ऊपर एक गाइडेंस है और वो भी ज़रूर आप लोग वो सुनिएगा और वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ कम टू आवर वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे, अगर एफएससी नहीं करनी तो वो कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो पहले आपको करने चाहिए, जिनकी तरफ आपको जाना चाहिए। जैसा कि हमारे मुल्क में एक रुझान है कि अगर आप लोगों ने एफएससी नहीं करनी तो सबसे पहले आर्ट्स की तरफ मूव ऑन किया जाता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, लेकिन एफएससी को हमारे माशरे में बदकिस्मती के साथ एक ट्रेंड बना दिया गया है, फैशन ट्रेंड। कि अगर आपका बच्चा एफएससी नहीं कर रहा होगा तो वो गर्दाना नहीं जाता कि ये पढ़ रहा है, तो एफ़ए को बहुत ही एक निकम्मी सी डिग्री समझा जाता है, जो कि बात बिल्कुल गलत है। एफ़ए एक अच्छी डिग्री है और एफ़ए में आपके आइंदा क्या क्या फ्यूचर में स्कोप हो सकते हैं वो मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहले जो मेरा आपका नंबर 1 पॉइंट है वो है, अगर आप लोग एफएससी नहीं करना चाहते और पढ़ने में इतने अच्छे नहीं हैं तो आप आसानी की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो सबसे आसान चीज़ है वो है एफ़ए। एफ़ए में आगे स्कोप क्या है, अगर आप एफ़ए बेहतर तरीके से करते हो, एफ़ए में अच्छे नंबर लेते हो, तो एफ़ए में एक सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं अंग्रेज़ी। और अगर आप अपने आप को आगे अंग्रेज़ी की डिग्री के लिए तैयार करें, यानी आपकी ये जो एफ़ए होगा इसमें अपनी जो कमी बेशियाँ अंग्रेज़ी की वो थोड़ी दूर करें, अपने अंग्रेज़ी के सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ी महारत हासिल करें और इसके बाद जो बीएस इंग्लिश है उसकी तरफ अगर आप लुक फॉरवर्ड करें, क्योंकि आपको पता है कि इस दुनिया में अंग्रेज़ी की कितना स्कोप है। बेशक अगर आपने अब्रॉड भी जाना हो तो भी अंग्रेज़ी बहुत ज़रूरी चीज़ है। पूरी दुनिया में जब तक कि यूरोप का हमारे ऊपर गलबा रहेगा या पूरी दुनिया के ऊपर गलबा रहेगा तब तक अंग्रेज़ी का गलबा रहेगा। नो डाउट अंग्रेज़ी का जो स्कोप है वो अपनी जगह मौजूद है, यानी किसी भी बंदे को इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप किसी भी महफ़िल में बैठे हों, किसी भी जगह में बैठे हों, अगर आप चार फ़िक्रे अच्छे अंग्रेज़ी के बोल दें तो आपको बहुत ही बड़ा पढ़ा लिखा माना जाता है और अंग्रेज़ी बोलने वालों के लिए बहुत ज़्यादा जॉब्स के मौके मौजूद हैं। तो ये पहला फ़ील्ड है, अगर आप एफएससी नहीं करना चाहते एफ़ए करें, अंग्रेज़ी के ऊपर मेहनत करें और उसके बाद आप अपने बीएस इंग्लिश की तरफ मूव ऑन करें, वो एक बेहतरीन डिग्री है। उसके बाद अगर आप बीएस अंग्रेज़ी भी नहीं करना चाह रहे और आप अंग्रेज़ी में भी काफ़ी वीक हैं तो दूसरी एफ़ए अगर आप करें तो दूसरी जो बेस्ट ऑप्शन आपके पास बच्चे आती है वो आती है आपके पास हिस्ट्री। यानी आपने जो पाक स्टडी और साथ में एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट अगर आपने रखा हो तो हिस्ट्री की जो डिग्री है वो भी बड़ी कारआमद है पाकिस्तान में। बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों का बारे में शायद नहीं पता, मैं आपको अगर बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जनरल जॉब्स आती हैं, जैसा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत ये जितनी जॉब्स आती हैं आपके पास, सब इंस्पेक्टर की, पुलिस में इंस्पेक्टर की, एफआईए में, नैब में, कस्टम में, जो बड़ी अख्तियारात वाली जॉब्स होती हैं और इनके लिए जो टेस्ट होते हैं उनका जो मेजर पोर्शन होता है वो टेस्ट क्लियर करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है चीज़ों की, वो हिस्ट्री उसमें सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। यानी अगर आप हिस्ट्री में अच्छे हैं तो आप लोगों के कभी चांसेस हैं कि आप लोग इनके टेस्ट क्रैक कर लोगे और टेस्ट पास कर लोगे। तो इसके लिए ये एक बेहतरीन आप लोगों को बीएस जो हिस्ट्री है वो समझा जाएगा। और इसी के साथ साथ बीएस हिस्ट्री के उतने ही मौके भी मौजूद हैं जॉब के, वो अंग्रेज़ी में भी मौके मौजूद हैं, वो टीचिंग फील्ड में है या और प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी जॉब इन लोगों इन चीज़ों के मतलब आती रहती हैं, जितनी साइंस सब्जेक्ट्स की होती हैं उतनी ही इनकी भी है। थोड़ा इनमें ये आ जाएगा जितनी ये पब्लिक सेक्टर की जॉब्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये एफआईए, कस्टम, नैब और इस तरीके की चीज़ें, उसमें साइंस वाले आकर स्ट्रगल करते हैं और ये लोग जो होते हैं, ये जो आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इनको थोड़ा एज मिलता है। तो ये प्लस पॉइंट होता है इनके लिए। तो ये दूसरा बेस्ट फील्ड आपके लिए ये है। इसके बाद जो तीसरा बेस्ट फील्ड है आप लोगों के लिए वो है, अगर आप लोग कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हैं, मतलब अगर आप आजकल एक नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिसे FAIT बोलते हैं। एक ICS होता है और एक होता है FAIT।
दोनों में फ़र्क ये है कि आईसीएस में आपको रियाजी पढ़नी पड़ती है और सम बच्चे फिज़िक्स भी पढ़ते हैं और साथ में कंप्यूटर पढ़ते हैं। तो अगर आप फर्दर कंप्यूटर के फील्ड में जाना चाहते हैं, नो डाउट पूरी दुनिया में आजकल कंप्यूटर का दौर है और मुस्तकबिल भी कंप्यूटर का है। कोई भी ऐसा महकमा नहीं है, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर वाले बंदे की ज़रूरत ना हो। तो कंप्यूटर का जो फील्ड है वो एक बेहतरीन फील्ड है। अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो FAIT आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप अपने कंप्यूटर में महारत हासिल करें, और अगर आप कंप्यूटर में ना भी जाएंगे तो FAIT में आपके पास ये अंग्रेज़ी और हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें भी मौजूद रहेंगी। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप FA नहीं करना चाहते और थोड़ा कंप्यूटर वाला जो अपना ऑप्शन है उसको ओपन रखना चाहते हैं, तो FAIT आजकल एक बेस्ट डिग्री है अगर आप FSC नहीं करना चाह रहे। उसके साथ अगर हम मूव ऑन करें आगे, कुछ लोग ICOM की तरफ चले जाते हैं। तो ICOM मैं सिर्फ उन लोगों को रिकमेंड करूँगा, बाकी अदरवाइज़ आपका बच्चे टाइम वेस्ट होगा। अगर आप फ्यूचर में CA करना चाहते हैं, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री करना चाहते हैं, या आप किसी कोई भी स्टैट वाली जो डिग्री है उसकी तरफ जाना चाहते हैं, तो आप ICOM की तरफ मूव ऑन करें। अदरवाइज ICOM की तरफ जाना आपका वक्त का ज़िया है। और CA एक काफ़ी मतलब ज़हन का खपाव वाली डिग्री है, वो इतनी आसान डिग्री नहीं है। तो लिहाजा अगर आप पढ़ने में थोड़े कमज़ोर हैं तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं करूँगा। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग मैट्रिक के बाद ये ऑनलाइन अर्निंग के कोर्सेज़ की तरफ चले जाते हैं, यानी पढ़ाई को ऑफ करते हैं और इन ऑनलाइन कोर्सेज़ की तरफ चले जाते हैं। चूँकि आजकल ये मार्केट में बड़े इन हैं, जैसे अमेज़ोन के कोर्सेज़ हो गए या इसी तरीके से कोई और कोर्सेज़। मैं आपको बताता चलूँ कि जितने अमेज़ोन के कोर्सेज़ हैं, जितने आप लोगों को ऑनलाइन अर्निंग के कोर्सेज़ बताए जाते हैं, इनमें आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि ये जितने लोग आप लोगों को कहते हैं कि आए हम आपको कोर्सेज़ सिखाते हैं और हम महीने के आप लाखों डॉलर कमाएंगे, ये फ्रॉड है, ये झूठ है। आप इससे बचें। आप अपना ना तो पैसा इसमें वेस्ट करें और ना अपना टाइम वेस्ट करें, तो इनकी तरफ नहीं जाना। इसी के साथ साथ ये जो 2-3 मंथ के टेक्निकल कॉलेजेस में ये कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, कोई 3 मंथ का होता है, कोई 4 मंथ का होता है, तो ये भी वेस्टेज ऑफ टाइम है और वेस्टेज ऑफ मनी है। चलो मनी उतनी वहाँ पे वेस्ट नहीं होती जितना ज़्यादा आप लोग वहाँ पे टाइम वेस्ट करते, तो ये भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आप टेक्निकल कॉलेज में जाना के 3 साल वाला डिप्लोमा करना चाहें तो वो बेहतर है। अगर आप उसके बाद कोई टेक्निकल काम करना चाहते हैं, यानी अगर आप इलेक्ट्रिकल का काम करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब्स तो उसमें बहुत कम है। अलबत्ता अगर आप कोई ये जैसे आजकल लोग प्राइवेट काम कर रहे हैं, अपना ये सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन का काम कर रहे हैं, इस तरीके के बहुत सारे काम हैं जो आप कर रहे हैं अपने फील्ड के मुताल्लिक। अगर आप प्राइवेट कैसा काम करना चाह रहे हैं, दैन आप उस डिप्लोमा की तरफ चले जाएँ। लेकिन उस डिप्लोमा के आगे जो तालीम है यूनिवर्सिटी लेवल पे, वो भी एक बंद गली है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। क्योंकि वहाँ पे जो आप उसके बाद इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाली जो डिग्रीज़ हैं उनका पाकिस्तान में अभी कोई स्कोप नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में जो एक्चुअल इंजीनियरिंग डिग्रीज़ है उनको बड़ा मतलब वो बड़ी डाउन जा रही हैं, उनका कोई मार्केट में कोई स्कोप नहीं है। तो लिहाजा इसकी तरफ भी मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा, मास वाइज अगर आप अपना कोई प्राइवेट काम करना चाहें इसके बाद। अब आते हैं कि अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चों को अब्रॉड जाना होता है, यानी वो दुबई, सऊदी अरब, इन ममालिक के लिए वालिदैन को भेज देते हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे बताऊँ कि अगर आप लोग अपने बच्चे को मिनिमम एजुकेशन जो है वो उसको FA ज़रूर दिलवाएं, यानी 12 क्लासें, 12 ग्रेड उसको ज़रूर उतनी तालीम उसके पास हो। उसकी बड़ी वजह ये है कि आपके बच्चे ने क्या सारी उम्र इन दुबई और सऊदी अरब जैसे ममालिक में धक्के खाने हैं। कभी ज़िंदगी में आपको हो सकता है कि आप उनको कभी यूरोप भेज दें, जो असल जगह है। अगर आपने अपना घर छोड़ना है तो फिर किसी बड़े मकसद के लिए छोड़ें। ठीक है, इनिशियल स्टेज में बंदे के पास इतने पैसे नहीं होते कि बंदा उस तरह वहाँ पे जा सके, या वीज़े के इश्यूज़ होते हैं, तो उसके लिए दुबई या सऊदी अरब ऐसे ममालिक को कंसिडर कर लिया जाता है। लेकिन इन तमाम ममालिक में जो यूरोप है या बड़े बड़े जो दूसरे और यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, तो इन तमाम ममालिक में आपकी जो एजुकेशन है वो मैटर करती है। आपके वीज़ा लेने में भी आपकी हेल्प आउट करती है, और आपको जो आपका स्टडी वीज़ा होता है वो भी आगे मिलने में काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर आपके पास 12 ग्रेड मुकम्मल हो। अगर आप 12 ग्रेड से कम आपकी एजुकेशन है, दैन बहुत आप आजकल तो बहुत ज़ीरो माइनस में बोल रहे हैं आप, चांसेस हैं आप लोगों के वहाँ जाने के। तो बाकी मिल जाता है लेकिन बहुत कम चांसेस हैं। स्टडी वीज़ा बिल्कुल नहीं मिलता, बाकी जाली तरीके से अनफेयर मीन्स के साथ कोई आपको एजेंट करवा दे तो 100 करवा दे। बहरहाल मेरी आप लोगों को ये रिकमेंडेशन है कि आप फिर भी आप FA करें, मतलब फिर भी आप ये 12 के जो ग्रेड है इसको मुकम्मल करें। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो तो उसके लिए मैं आपके लिए ये हाज़िर हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम पे आएँ, मुझे DM करें, वहाँ पे मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू।